नवरात्रि की महानवमी की रात को यह महा उपाय करने से माता रानी की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। होगा सभी परेशानियों का अंत। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साथ ही बुरे कर्मों से लड़ने की भी शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता है माँ सिद्धिदात्री की अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे अधिक महत्व नवमी का होता है। इस दिन माँ दुर्गा की महाशक्तियाँ अत्यधिक जागृत रहती हैं। इस समय इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय करने से माँ दुर्गा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि की महानवमी की रात्रि को यह आसान सा उपाय करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी। माता रानी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जीवन में चली आ रही धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होकर धन का लाभ होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। नवरात्रि की नवमी की रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच इन महा उपायों में से किसी भी एक को करने से इंसान के जीवन की धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इन उपायों को करते वक्त यह ध्यान रखें कि कोई आपको रोके टोके नहीं। माँ दुर्गा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। श्रद्धालु भक्त 9 दिनों तक माँ आदि शक्ति दुर्गा की उपासना विशेष विधि विधान से तो करते हैं, लेकिन नवमी तिथि को किया गया यह महा उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। नवरात्रि की महानवमी की सुबह भोजन बनाकर माता रानी को भोग लगाया जाता है। कन्या पूजन और हवन किए जाते हैं। लेकिन अगर इस दिन रात के समय कुछ खास उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लिया जाए तो इंसान की सभी तरह की परेशानियों का निवारण हो सकता है। इसके साथ ही माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। रात्रि में स्नान ना कर सके तो अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लें और फिर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। लौंग लेने के बाद अब आप इस लौंग को माता रानी के चरणों में रख दें और माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और माता रानी को अपनी श्रद्धानुसार किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं या फिर आप शक्कर का भोग लगाएं। अब आप माता रानी को लाल रंग के सिंदूर से तिलक करें। सिंदूर ना हो तो कुमकुम से तिलक करें और थोड़ा सा सिंदूर और कुमकुम आप इस लौंग पर भी लगा दें। अब आप इस लौंग को दिए में डाल दें। दिए में लौंग डालने के बाद आप माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल रंग का साफ कपड़ा ले लें या लाल रंग का एक चौड़ा रिबन ले लें। अगर वह भी ना हो तो आप लाल रंग का कलावा या फिर लाल रंग का सूती धागा ले लें। लेने के बाद आप दीपक में से उस लौंग को किसी चम्मच की सहायता से निकाल लें। दोस्तों, ध्यान रखें इस पूरे दौरान दीपक जलता रहना चाहिए। लौंग निकालने के बाद आपने माता रानी को जो सिंदूर कुमकुम लगाया था उसे आप फिर से इस लौंग पर पूरी तरह से अच्छी तरह से लगा दें। लौंग को लाल रंग का कर दें। अगर आपने लाल रंग का कपड़ा लिया है तो फिर इस लौंग को आप उस कपड़े में रखकर बांध दें या फिर अगर कपड़ा ना हो तो आप लाल रंग के कलावा इस लौंग पर लपेट दें या फिर लाल रंग का सूती धागा आप इस लौंग पर लपेट दें। लौंग पर कलावा या धागा लपेटने के बाद अब आप इस लौंग को अपने दाहिने हाथ में रखें और माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। धनाय नमो नमः। धनाय नमो नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करने के पश्चात अब आप इस लौंग को माता रानी के चरणों से स्पर्श कराएं। फिर आप इस लौंग को अपने माथे से लगाएं और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात
आप इस लौंग को अब अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको यह लौंग छुपा कर रखनी है। धन रखने के स्थान पर आप इस लौंग को छुपा कर रख दें। अगर धन रखने का ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आप किसी डिब्बे में इस लौंग के साथ कुछ रुपए रख दें और उस डिब्बे को किसी साफ स्थान पर अपने रसोई घर में या फिर अपने मंदिर के पास रख दें। और हो सके तो रोजाना 11 बार धनाय नमो नमः इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। आप अपने बिस्तर पर बैठकर दीपक जलाते समय कहीं भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन संबंधी समस्या दूर होती है। दोस्तों महानवमी की रात को करने वाला लौंग से ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह लौंग धन को चुंबक की तरह खींचती है। घर में धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। जो इंसान नौकरी या प्रमोशन ना मिलने के कारण परेशान है या बिजनेस में हो रहे नुकसान के कारण परेशान है या पैसों में बचत ना हो पाने के कारण परेशान है, आप धन संबंधी किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप इस उपाय को महानवमी की रात्रि को अवश्य करें। इस बार तो महानवमी की रात को कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोगों के चलते आप यह उपाय करेंगे तो इसके अति शीघ्र ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। महानवमी की रात को माता रानी की महाशक्तियां अत्यधिक जागृत रहती हैं। ऐसे में यह उपाय करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्ट, परेशानी, धन संबंधी समस्या दूर हो जाती हैं। घर से कंगाली और गरीबी का नाश हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको यह उपाय महानवमी की रात को 10 बजे से रात 12 बजे के बीच में ही करना है। दोस्तों इस उपाय के अलावा आप महानवमी की रात को एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आप दोस्तों महानवमी की रात को आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर आप एक पान का पत्ता लें। अगर कपूरी पान का पत्ता मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप थोड़ा सा पिसा हुआ चंदन लें। चंदन ना हो तो थोड़ा कुमकुम ले लें। इससे माता रानी को तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप इस चंदन या कुमकुम में थोड़ा सा इत्र और थोड़ा सा गाय का घी मिला लें। इसके बाद आप इस कुमकुम से पान के पत्ते की चिकनी साइड पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप इस पान के पत्ते को माता रानी के सामने माता रानी के चरणों के पास रख दें। पान का पत्ता रखने के बाद आप एक साबुत सुपारी लें। अब इस सुपारी पर आप लाल रंग का कलावा लपेटें और सुपारी को आपको पूरा कलावे से कवर कर देना है। दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि जो पान का पत्ता आपने माता रानी के चरणों में रखा है उसे इस तरह से रखें कि स्वास्तिक आपकी तरफ से सीधा दिखाई दे। और जो आपने सुपारी कलावे से कवर की है, अब इस सुपारी को लेकर आप पान के पत्ते पर जो स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक के बीचों बीच में आपको सुपारी को सीधा रखना है। सीधा रखना है मतलब जो सुपारी का जो चौड़ा हिस्सा है वह नीचे की तरफ और जो पॉइंटेड हिस्सा है वह ऊपर की तरफ होना चाहिए। यानी कि सुपारी आपको सीधी खड़ी करके पान के पत्ते के ऊपर रखनी है। अब आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करते हुए माता रानी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात मां सिद्धिदात्री के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। यह मां सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप मां से अपनी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को करने से धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। दोस्तों यह पान का पत्ता और सुपारी आपको 11 दिन तक अपने मंदिर में ही रखा रहने देना है। फिर उसके बाद आप इस पान के पत्ते और सुपारी को या तो माता रानी के मंदिर में रखाएं या फिर शुद्ध बहते जल में विसर्जित कर दें। अगर जब तक आप मंदिर नहीं जा सकते या विसर्जित करने नहीं जा सकते तो आप इस पान के पत्ते और सुपारी को संभालकर अपने मंदिर में ही एक तरफ रख दें। ध्यान रखें इन्हें आप घर से बाहर सादा ना फेंकें। यह भी माता रानी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं को दूर करने का बहुत ही असरकारक उपाय है।
दोस्तों, महानवमी के पावन पर्व पर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप यह आसान से उपाय अवश्य ही करें, जिससे माता रानी की कृपा से धन संबंधी समस्या दूर होकर जीवन में खुशहाली आए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।